नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन अखबार वाला में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस वजह से 144 साल बाद आता है महाकुंभ। कहा जाता है कि एक बार दुर्वासा ऋषि देवताओं से मिलने आए और वहां उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि बड़े खुश हुए और उन्हें अपने गले से फूलों की माला निकालकर उन्हें पहना दी। लेकिन अहंकार में चूर देवराज इंद्र ने वो माला अपने गले से निकालकर अपने ऐरावत हाथी के सूंड में डाल दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो देवताओं के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। यहीं से नींद पड़ी हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार महाकुंभ की। दोस्तों, महाकुंभ दुनिया भर में इकलौता ऐसा धार्मिक पर्व है जहां एक बार में लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ का दृश्य अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है और इसे यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया है। लेकिन ये महाकुंभ है, क्या इस शब्द का मतलब आपको पता है? इसका दुर्वासा ऋषि और देवराज इंद्र से क्या ही संबंध है? क्या इसकी कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है? तो आइए आज आपको मैं बताता हूँ कि महाकुंभ से जुड़ी हर वो बात जो आपको पता होनी चाहिए। दरअसल कुंभ शब्द का मतलब होता है घड़ा। इसे अगर धार्मिक नज़रिए से देखें तो महाकुंभ का मतलब हुआ अमृत से भरा विशाल घड़ा। दोस्तों, इस पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए भारत के 4 पवित्र जगह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और इस बार ये मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाला है, जिसमें हिंदू धर्म के लोग काफ़ी ज़्यादा आस्था रखते हैं तथा देश विदेशों से लाखों श्रद्धालु इस मेले में हिस्सा लेने के लिए भी आते हैं। इसके पीछे एक मान्यता भी है कि यहाँ स्नान करने से लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर ये महाकुंभ का मेला 144 साल बाद ही क्यों आता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों, इसके पीछे एक दिलचस्प और पुरानी कहानी बताई जाती है जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में सुनाई थी। आइए उस कथा को जरा विस्तार से मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि एक बार ऋषि दुर्वासा जब देवताओं से मिलने पहुँचे तो उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई, जो अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर बैठे अलग ही धुन में मगन थे। इंद्र को देख दुर्वासा ऋषि काफ़ी खुश हुए और अपने गले से फूलों की एक माला निकालकर उन्हें पहना दी। लेकिन अहंकार में डूबे इंद्रदेव ने वो माला निकालकर अपने ऐरावत हाथी के सूंड पर रखे। अहंकार में चूर देवराज इंद्र को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में अब ये गलती उन्हें और पूरे देवताओं को काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि देवराज इंद्र का हाथी ऐरावत धातु आखिर एक जानवर ही था। उसे कहाँ पता था कि ऋषि दुर्वासा कौन है और इस माला की क्या अहमियत है। उसने ये माला अपनी सूंड से पकड़कर नीचे फेंक दी और यही नहीं, उसे पैरों से कुचलने भी लगा। ऋषि दुर्वासा वहीं पर खड़े थे और ये सब उनकी नज़रों के सामने हो रहा था, जिसे देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपमानित महसूस होने लगी और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहा, इंद्र, तुम देवताओं को बहुत ही अहंकार हो गया है। जा, तुझे मैं श्राप देता हूँ कि जिसके अहंकार में चूर होकर तूने मेरा तिरस्कार किया है, तेरी सारी वो संपत्ति, ऐश्वर्य और साम्राज्य तुझसे छिन जाएगा। ऋषि दुर्वासा का ये श्राप सुनकर इंद्र काफ़ी भयभीत हो गया और उन्होंने ऋषि से माफ़ की गुहार लगाई। लेकिन ऋषि का ये श्राप बदल नहीं सकता था। फिर क्या, ऋषि दुर्वासा के इस श्राप का असर जल्द ही देखने को मिलने लगा। श्राप की वजह से सभी देवता काफ़ी कमज़ोर होते चले गए और इसका फ़ायदा उठाया राक्षसों ने। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग तथा देवलोक पर कब्जा भी कर लिया। अब अपनी लगातार खराब हालत देख सभी देवताओं के बीच हड़कंप मच गया। अपना सब कुछ गवा देने के डर से देवराज इंद्र सहित सभी देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सारी कहानी उन्हें बताई। लेकिन ब्रह्मा जी को भी इसका कोई समाधान नज़र नहीं आया। तब वो सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर में आराम कर रहे भगवान विष्णु के पास पहुँचे,
जहां उन्होंने विष्णु जी को ऋषि दुर्वासा का दिया श्राप तथा राक्षसों के आक्रमण की सारी जानकारी उन्हें बताई। उनकी बातें सुनने के बाद विष्णु जी ने एक पल सोचा और फिर एक उपाय बताया। उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि आप सब राक्षसों की मदद लें और इस क्षीर सागर का मंथन करें। इससे जो भी अमृत निकलेगा उसे ग्रहण करते ही आप सभी फिर से ताकतवर और अमर हो जाओगे। भगवान विष्णु से ये सुनने के बाद देवताओं ने राहत की सांस ली और उनका आभार जताया, जिसके बाद वो राक्षसों से मिले और समुद्र मंथन के बारे में बताया। राक्षस भी अमृत के लालच में समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार मंदार पर्वत को नंतनी बनाकर उस पर रस्सी के जैसे बासुकी नाग को लपेटा गया। समुद्र मंथन शुरू किया गया। देवता और राक्षस बासुकी नाग के दोनों हिस्सों को पकड़कर एक साथ समुद्र मंथन करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद ही समुद्र से तरह तरह की चीजें भी निकलने लगी। सबसे पहले निकला हलाल विष, जिसके प्रभाव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गई। ऐसे में पूरी सृष्टि को इस संकट से उबरने के लिए स्वयं महादेव आगे आए। उन्होंने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, जिसके बाद वो नीलकंठ के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हलाल विष के निवारण के बाद मंथन दोबारा से शुरू किया गया, जिससे पहले सूरबी गाय बाहर आई, उसके बाद घोड़ा, उसके बाद वास्तुवी मणि, फिर लक्ष्मी जी, अंत में खुद आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले धनवंतरी अमृत का कुंभ यानी कलश लेकर बाहर आए। राक्षसों ने जब अमृत का कुंभ देखा तो उन्होंने उसे छीनकर वहां से भाग निकलना चाहा। देवताओं और राक्षसों के बीच तकरीबन 12 दिनों तक युद्ध चला। इस युद्ध के बीच मौका पाते ही इंद्र के पुत्र जयंत ने वो कुंभ लेकर भागना शुरू किया। कहा जाता है कि उनके भागने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी और इनमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के नदी के किनारे गिरी। तब ही इन जगहों को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इसके बाद से ही कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही होगी। दोस्तों, ये तो कुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी है। कुंभ मेला हर 12 साल के बाद ही क्यों आता है, इसका जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा, जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध जारी था। देखिए, अमृत राक्षस और देवताओं दोनों के लिए बहुत जरूरी था। दोनों ही पक्ष इसे हर हाल में पाना चाहते थे। इस वजह से दोनों के बीच 12 दिन तक युद्ध चला। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है और यही वजह है कि हर 12 साल के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि हर 12 साल के बाद वो खास समय आता है जब प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे अमृत रूपी शक्ति जागृत होती है। और यही वजह है कि इस दौरान देश विदेशों से लाखों लोग यहाँ डुबकी लगाने आते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, अब हम ये भी जान चुके हैं कि कुंभ के मेले की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आइए आप समझते हैं कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। तो बता दें कि कुंभ कुल 4 प्रकार के होते हैं: अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल बाद आता है। बाद हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में होता है। बारी बारी से इसे चारों अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाता है। वही अर्ध कुंभ हर 6 साल के बाद मनाया जाता है, जिससे केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही आयोजित किया जाता है। हर 6 साल बाद आयोजित होने की वजह से इसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। पूर्ण कुंभ हर 12 साल बाद प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जाता है। साधारण रूप से समझे तो हर 12 साल के बाद जो कुंभ प्रयागराज में मनाया जाता है उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं। प्रयागराज में मनाए जाने वाले कुंभ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके अलावा आखिरी में आता है महाकुंभ, यानी हर 12 साल के बाद आने वाले कुंभ। जब 12 साल उन्हें पूरे हो जाते हैं तब 144 साल बाद
आता है महाकुंभ। ये महाकुंभ हमेशा प्रयागराज में ही आयोजित होता है। इस साल भी 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। 144 साल बाद आयोजित हो रहा है। ये महाकुंभ 45 दिनों तक चलता है, जो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में ही क्यों होता है? तो इसके पीछे कई मान्यताएं छुपी हुई हैं। प्रयागराज के धार्मिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम से नाम से जाना जाता है। अब भले ही सरस्वती नदी की स्तर विलुप्त हो गई है, लेकिन धरातल स्तर पर आज भी बहती है। इसके अलावा माना जाता है कि प्रयागराज कलयुग के समय को दर्शाता है। इसके अंत में अभी कितना समय और बचा है, इसलिए मान्यता है कि जो भी इस महाकुंभ के दौरान स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो जीवन मरण के चक्कर से भी छूट जाता है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी महाकुंभ की, इसके महत्व की। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था का एक प्रतीक भी है। अगर आप भी इस महाकुंभ आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हो, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।